पिता परमेश्वर और बाप सेनाओं के परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं आपके सामने पिता परमेश्वर का जीवित वचन बताने के योग्य बन पाया। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आपने मेरे को अपने वचन प्रकाशित वाक्य का ज्ञान दिया। मैं आपके सामने आज परमेश्वर पिता के प्रकाशित वाक्य के वचन में से जो 7 तुरही है उसमें से चौथी तुरही के विषय में बताना चाह रहा हूँ। आया वचन में प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसकी 12वीं आयत और 13वीं आयत को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजियाला ना रहा। और वैसे ही रात में भी। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूकना भी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। ये यूहन्ना ने चौथे स्वर्गदूत के विषय में बताया है कि पृथ्वी के लिए जो परमेश्वर पिता ने सृजी थी, चांद तारे और परमेश्वर पिता ने सारी चीज़ें जेनेसिस उत्पत्ति में बनाई थी, उनका विनाश के विषय में लिखा हुआ है कि पृथ्वी का कैसे विनाश होगा। लेकिन विनाश एक साथ नहीं लिखा हुआ है। अगर हम इसमें लिखा हुआ है कि आधा आधा लिखा हुआ है। और अगर आप प्रकाशित वाक्य में देखेंगे तो परमेश्वर ने चौथे दिन सूरज, चांद और ये सारी चीज़ें खुदा ने बनाई थी प्रकाश देने वाली। उत्पत्ति में खुदा ने इनका क्रिएशन किया है और रेवोल्यूशन में परमेश्वर पिता इनके डिस्ट्रॉय के विषय में बता रहे हैं, ख़त्म करने के विषय में। और इसमें आगे लिखा है कि कैसे कैसे चीज़ अंधेरा आधा आधा उन्होंने उजियाला दिया। मतलब कि इस परमेश्वर पिता का वचन ये बता रहा है कि धीमे धीमे चीज़ों को खुदा बाप ख़त्म करेंगे, एक साथ नहीं। और इसमें 13वीं आयत कहती है कि यूहन्ना ने उकाब को उड़ते देखा और उकाब कह रहा है कि 3 स्वर्गदूतों जो फूकने जा रहे हैं और जो पृथ्वी पर लोग रह रहे हैं उनके लिए आए। 3 बार लिखा है इसमें। तो पृथ्वी की जो आधी सृष्टि बची है उस पे ये आगे की 3 विपत्तियाँ जो तुरही फूकी जाएंगी, वो पूरा वर्णन उन तीनों में दिया गया है। इस चौथे स्वर्गदूत के विषय में वचन ज़्यादा मैं नहीं बताता, सिर्फ इतना बताता है कि पृथ्वी का अंत होना और वो भी धीमे धीमे। और चौथे इस तुरही में ये बताया गया कि आधा पृथ्वी को अंधेरा कर दिया गया। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए जो खुदा ने सीखने को समझाया और ताकि हम एक दूसरे को बता सकें और परमेश्वर पिता के वचन को आगे बांट सकें। आप सबको जय मसीह की।